रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अल्लाह पाक के फजल व करम से आप सब ठीक होंगे। तो बेटा आप सब जानते हैं कि हमने रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। आज हम करने लगे हैं रिव्यू एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 3। तो बेटा क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा रिव्यू एक्सरसाइज 4 है, उसका क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास। इसमें क्या कह रहा है, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम, यानी कि आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है और एलसीएम फाइंड करके देना है। ठीक है, तो आपके पास दो एक्सप्रेशन दी हुई है, इनको आपने क्या करना है, इनकी मदद से आपने इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम फाइंड करके देना है। तो बेटा सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो आपके पास पहली एक्सप्रेशन दी हुई है इसको लिख लेना है, इक्वल 4x की पावर 3 प्लस 12x का स्क्वायर। ठीक है, अब ये आपके पास दो टर्म्स आ गई है। ठीक है, तो गौर करें तो इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है। ठीक है, ये जो 4 है, ठीक है, ये पहली टर्म के अंदर भी मौजूद है और दूसरी टर्म के अंदर भी मौजूद है, क्योंकि 12 4 के टेबल में आ जाता है, तो 4 कॉमन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट देखें तो बेटा आपके पास क्या चीज कॉमन आ रही है, ये जो पहली टर्म है इसके पास x की पावर 3 है, यानी कि इसके पास 3x है और इसके पास 2x है, तो कम से कम 2x दोनों के अंदर है मौजूद है, दोनों के अंदर क्या है बेटा, मौजूद है। तो आपके पास यहाँ से आ गया 4x का स्क्वायर, आपके पास कॉमन हो गया। कॉमन करें तो आपके पास अंदर क्या बच जाता है बेटा, ये देखिए 4 को 4 पे डिवाइड करें तो खत्म हो जाता है, x की पावर 3 को x स्क्वायर से डिवाइड करें तो आपके पास सिर्फ x बच जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए तो यहाँ से सेंटर में प्लस आ रहा है, प्लस लिख लेना है। 12 को 4 पे डिवाइड करें तो आपके पास बेटा 3 आता है, यहाँ से x स्क्वायर से खत्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ से x का स्क्वायर आ रहा है तो हम इसको क्या लिख लेंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय x, तो इसको दो दफा ओपन करके लिख लेना है। बाकी आपके पास क्या बचा हुआ है, x प्लस 3। ठीक है, तो ये किसके फैक्टर्स बना लिए हमने, ये बना लिए बेटा 4x की पावर 3 प्लस 12x का स्क्वायर, इसके फैक्टर्स बना लिए। हम इसको बोलेंगे ये इक्वेशन नंबर 1 है। क्या है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब दूसरी इक्वेशन बनानी है किसकी, आपके पास जो दूसरी एक्सप्रेशन दी है वहां से। ठीक है, अब गौर करें तो बेटा आपके पास क्या एक्सप्रेशन है वो आपने इधर लिख लेनी है। ठीक है, क्या एक्सप्रेशन है हमारे पास, x 8x का स्क्वायर प्लस 16x, क्या है 16x। अब गौर करें तो बेटा इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है, 8 जो आपके पास पहली टर्म के अंदर भी मौजूद है और 16 भी 8 के टेबल में आ जाता है, तो 8 कॉमन बन गया। दूसरे नंबर पे इसमें x का स्क्वायर है और इसमें एक सिर्फ x है, तो एक x दोनों में मौजूद है और 8 भी कॉमन आ रहा है, तो हम क्या लिख रहे हैं बेटा, 8 कॉमन आ गया हमारे पास, साथ एक x भी कॉमन आ रहा है, अंदर के बच गया। 8 को 8 पे डिवाइड किया तो 8 खत्म हो गया, x स्क्वायर को जब x से डिवाइड किया तो हमारे पास सिर्फ एक x रह जाता है। नेक्स्ट आ जाए तो बेटा 16 को 8 पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया, x से कैंसिल। ठीक है, ये बच गया। यहाँ से फिर मजीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, ये जो आपके पास 8 है हम इसको लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 2, क्या लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, साथ क्या बच गया हमारे पास, साथ है x और साथ क्या आ रहा है, इंटू x प्लस 2। तो ये जो फैक्टर्स है ये किसके फैक्टर्स है हमारे पास, 8x का स्क्वायर प्लस 16x के फैक्टर्स हैं, तो इसको हम कह लेंगे ये इक्वेशन नंबर 2 है। क्या है बेटा, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब गौर करना है तो ये जो आपके पास दोनों इक्वेशंस बनी है वहां से हमने क्या बनाना है, HCF बनाना है। क्या बनाना है बेटा, HCF। तो इधर लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो ये जो आपके पास दो इक्वेशंस बनी है वहां से हमने क्या बनाना है, HCF बनाना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बनाना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब गौर करें तो बेटा आपके पास क्या चीज दोनों में कॉमन आ रही है, तो बेटा गौर करें दोनों इक्वेशंस के अंदर क्या चीज कॉमन आ रही है। ठीक है, पहले नंबर पे ये देखें तो 4 जो है ना, ये पहली इक्वेशन के अंदर भी मौजूद है और दूसरी इक्वेशन के अंदर भी 4 मौजूद है। ठीक है, और क्या चीज कॉमन आ रही है, इसमें x है, इसमें भी x है, एक x दोनों में कॉमन हो गया। ठीक है, एक x दोनों में कॉमन हो गया। इसके अलावा देखिए बेटा इसमें x है लेकिन इधर कोई और x मौजूद नहीं है, इसमें 2 है लेकिन ऊपर 2 मौजूद नहीं है, इधर x प्लस 3 है, इसमें x प्लस 2 है, तो और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, सिर्फ क्या कॉमन आ रहा है, 4 और x कॉमन आ रहा है। तो आपने इधर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के अंदर लिख देना है 4 कॉमन आ रहा है दोनों में और साथ क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। ठीक है, क्या कॉमन आ गया बेटा, 4 और x कॉमन हो, तो आपका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन गया वो बन गया 4x। तो ये आपका जो है ना आपके पास आंसर आ गया है
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, तो अब फाइंड करते हैं एलसीएम। जी तो डियर स्टूडेंट्स, हमने एचसीएफ फाइंड कर लिया, अब हमने फाइंड करना है एलसीएम। तो एलसीएम के लिए बेटा आपने दोबारा इसी तरह आपने सारा क्वेश्चन लिख लेना है। यहाँ पे आगे क्या करना है, लिखना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। आपको हो सकता है पेपर के अंदर सिर्फ एक चीज पूछे, तो एक चीज पूछेगा तो आपने सिर्फ यही प्रोसेस करना है एलसीएम के लिए भी और एचसीएफ के लिए भी। अब हमने एचसीएफ फाइंड कर लिया है, अब हम फाइंड करने लगे हैं एलसीएम। तो एलसीएम के लिए बेटा आपने जो फैक्टर्स बनाए हुए हैं, ठीक है, फैक्टर्स जो बनाए हुए हैं वहां से हमने एलसीएम फाइंड करना है। तो आपको पता है कि जो एलसीएम होता है उसका क्या फार्मूला होता है हमारे पास, उसका फार्मूला बेटा हमारे पास होता है एलसीएम का कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, तो बेटा ये इसका फार्मूला होता है एलसीएम का, कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो पहले हम फाइंड करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशंस के अंदर से फाइंड करते हैं कि हमारे पास जो कॉमन फैक्टर्स है वो क्या है, कॉमन फैक्टर्स क्या है। ठीक है, तो अब जो अब आपके पास एचसीएफ होता है वही हमारे पास कॉमन फैक्टर होता है। गौर करें तो कॉमन क्या चीज आ रही है, 4 कॉमन आ रहा है दोनों के अंदर। ठीक है, और एक एक्स हमारे पास दोनों के अंदर कॉमन है। ठीक है, तो ये जो 4x है ये कॉमन है, तो इसलिए हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर के आगे लिख देंगे 4 और x। क्या लिख देंगे, 4 और x। दूसरे नंबर पे बेटा इस इन दोनों के अलावा जितने भी हैं वो सारे नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं, तो हम इधर लिख लेंगे नॉन कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू क्या क्या बच गया हमारे पास, इधर से ऊपर से बच गया हमारे पास x इंटू एक्स प्लस थ्री, x इंटू एक्स प्लस थ्री, और नीचे से बेटा क्या बचा है हमारे पास 2 इंटू एक्स प्लस टू। क्या बचा है, 2 इंटू एक्स प्लस टू, तो ये बचा हमारे पास। अब जो आपके पास कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर्स आए हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब गौर करें तो कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है 4x। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन फैक्टर, नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है x इंटू एक्स प्लस थ्री, साथ क्या है 2, और साथ है हमारे पास x प्लस टू। जो बाहर वाले हैं उन सबको मल्टीप्लाई करवा दे। ठीक है, 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आ गया 8, ये भी x है ये भी x है, जब मल्टीप्लाई होते हैं वेरिएबल तो पावरें जमा हो जाती हैं। ठीक है, ये आ गया हमारे पास x का स्क्वायर, बाकी दोनों फैक्टर ब्रैकेट में उनको वैसे के वैसे लिख दें, x प्लस थ्री और x प्लस टू। तो ये बेटा हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास एलसीएम आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर बन चुका है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो बेटा सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो आपके पास एक्सप्रेशन दी हुई है इसको लिख लेना है, x की पावर 3 प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 4x। तो बेटा सबसे पहला जो उसूल होता है वो ये होता है कि जितनी भी टर्म्स हैं सबके अंदर हमने कॉमन देखना होता है। सबसे एक के अंदर कुछ कॉमन आ रहा है, x, इसके पास x की पावर 3 है, इसके पास x का स्क्वायर है, इसके पास x है, तो कम से कम एक x सब के अंदर मौजूद है, तो हमने क्या लिख लेना है उसको, एक कॉमन बन जाएगा। बाकी अंदर क्या बच गया, जब x की पावर 3 को x पे डिवाइड किया तो आपके पास एक खत्म हो गया, तो आपके पास रह गया x का स्क्वायर। यहाँ पे आ जाए तो आपके पास क्या बच गया 3, वैसे के वैसे ही एक्स स्क्वायर को जब एक्स पे डिवाइड करें तो आपके पास सिर्फ एक एक्स रह जाएगा। यहाँ पे आ जाए तो एक्स एक्स से कैंसिल, सिर्फ क्या रह जाएगा 4 आ जाएगा। अब बेटा ये आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गई है, क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। हम इसको सॉल्व कर देंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले पहले वाली और लास्ट वाली वैसे की वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, और बाकी आपके पास क्या बच रही है, गौर करें बेटा, आपके पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, 1 को आपने किससे मल्टीप्लाई करवाना है 4 के साथ, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 4 ही आता है। अब 4 का कोई ऐसा पेयर बनाना है जिसको प्लस माइनस करने से 3 आए, तो 4 1 टाइम 4 होता है, तो आपके पास 4 में से 1 निकालें तो 3 आ जाता है। आपने क्या लिखना है, प्लस जो 4 भरा होता है इसलिए इसको पहले लिखना है 4x माइनस का 1x आ जाएगा। ठीक है, अब इसको यहाँ से फैक्टर्स बनाने हैं, गौर करें तो बेटा ये x वैसे क्या वैसे ही रहेगा, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच गया x प्लस 4। यहाँ पे आ जाए तो इन दोनों में से बेटा क्या कॉमन आ रहा है, माइनस वैसे क्या वैसे ही, कुछ भी कॉमन ना हो तो क्या होता है 1 कॉमन होता है, अंदर क्या बच गया x माइनस माइनस प्लस साथ क्या लग गया 4। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दे। यहाँ पे आ जाए तो बेटा अगर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, x लिखेंगे। ठीक है, और बाकी एक दफा बाहर वाली वैल्यू लिखेंगे और एक दफा अंदर वाली वैल्यू लिख लेंगे। तो ये आपके पास जो आपके पास एक्सप्रेशन आई है
ये जो फैक्टर्स बने हैं ये किसके फैक्टर्स बनाए हैं बेटा? बन गई एक्स की पावर 3 प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 4x के, तो ये इसके फैक्टर्स बनाए हैं बेटा। तो इसको हम कह लेंगे ये इक्वेशन नंबर 1 है। क्या है बेटा? ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो आप किसके फैक्टर्स बनाने हैं? जो आपके पास साथ दूसरी एक्सप्रेशन दी हुई है, ठीक है। अब हम इसकी एक्सप्रेशन बनाएंगे। क्या आपके पास एक्सप्रेशन है बेटा? वो हम लिख लेंगे इधर x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इसके फैक्टर्स बनाए। गौर करें तो बेटा आपने सबसे पहले क्या करना है, आपके पास जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करवाना है 3 के साथ। इधर 1 है तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 3 ही आता है। 1 3 टाइम 3। अब 3 का कोई ऐसा पेयर बनाए जिसको प्लस माइनस करने से 4 आए, तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा? यहाँ पे एक्स का स्क्वायर वैसे के वैसे ही, पहले वाली और लास्ट वाली वैसे की वैसे लिखेंगे। साथ आपके पास है माइनस में, तो हम लिखेंगे माइनस का 3x। अब माइनस का एक्स लगाएंगे या प्लस का एक्स लगाएंगे कि आपके पास 4 आ जाए माइनस का, तो माइनस का लगाएंगे तो आपके पास माइनस का 4 बनेगा। अब गौर करें तो बेटा इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? एक्स कॉमन आ रहा है। बाकी क्या बच गया? एक्स माइनस 3। क्या बच गया? एक्स माइनस 3। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? ये साइन वैसे के वैसे ही कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो क्या बन गया? 1। अंदर क्या बच गया? एक्स माइनस प्लस माइनस, साथ क्या लग गया? 3 आ गया। तो आप बेटा आपने क्या करना है, एक दफा बाहर वाली लिखनी है और एक दफा अंदर वाली वैल्यू लिख लेनी है, ठीक है, x माइनस 3। तो अब ये जो फैक्टर्स बनाए हैं हमने बेटा, ये किसके फैक्टर्स बनाए हैं? x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के, ठीक है। क्या फैक्टर आए हैं इसके? x माइनस 1 और क्या आया है हमारे पास? x माइनस 3 आया है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या लेंगे इसको कि ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। अब आपने क्या करना बेटा? कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं दोनों के अंदर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या फाइंड करना है, तो हम इधर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। बेटा दोनों के अंदर से आपने क्या देखना है? कॉमन देखना है कि कॉमन कौन कौन सा फैक्टर आ रहा है। ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है। अब और करें तो इसके फैक्टर्स कौन कौन? इसके फैक्टर जब बनाए थे हमारे पास आया था x माइनस 1 और x प्लस 4, ठीक है। तो जब हमने दूसरी एक्सप्रेशन के बनाए थे हमारे पास आया x माइनस 1 और x माइनस 3। तो गौर करें तो हमारे पास दोनों के अंदर क्या चीज कॉमन आ रही है? तो x माइनस 1 क्या आ रही है बेटा? x माइनस 1 इसके भी फैक्टर के अंदर शामिल है और इधर से भी x माइनस 1 शामिल है। तो ये जो x माइनस 1 है ये हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा? ये इसका HCF बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? ये इसका HCF बन जाएगा। तो अब हम फाइंड करते हैं LCM। तो अब बेटा हम फाइंड करने लगे हैं LCM। अगर आपके पास अलहदा पूछे जाए कि HCF फाइंड करें या LCM फाइंड करें, तो आपने यही सारा प्रोसेस करके तो LCM फाइंड कर देना है लास्ट पे आके, ठीक है। अगर HCF पूछा जाता है तो फिर भी आपने यही प्रोसेस करना है, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन के अंदर ही आपके पास HCF भी पूछा जाता है और LCM भी पूछा जाता है, तो आपने क्या करना है? HCF फाइंड करने के बाद आपने लिखना है नाउ। क्या लिखना है? नाउ लिखने के बाद लिखना है दोबारा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से फिर आपने आगे से डायरेक्ट एलसीएम भी फाइंड करके दे देना है, ठीक है। अब आपने क्या करना बेटा? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 इन दोनों से सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं? हम कॉमन फैक्टर्स फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? कॉमन फैक्टर्स। और दूसरे नंबर पे क्या फाइंड करते हैं? नॉन कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन फैक्टर्स फाइंड करें और नॉन कॉमन फैक्टर्स फाइंड करें, वहां से फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। तो बेटा दोनों में कॉमन क्या चीज आ रही है? देखें यहाँ से हमारे पास x माइनस 1 इस पहले वाले के फैक्टर्स के अंदर भी शामिल है और दूसरी एक्सप्रेशन के फैक्टर्स के अंदर भी x माइनस 1 शामिल है, ठीक है। तो ये जो x माइनस 1 है बेटा ये हमारे पास क्या है? कॉमन फैक्टर है। क्या है? ये हमारे पास है कॉमन फैक्टर है, यानी कि जो HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वही हमारा कॉमन फैक्टर आ जाता है। दूसरे नंबर पे इसके अलावा जितनी भी टर्म्स हैं वो सारे हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर के अंदर लिखेंगे। हमारे पास इधर से क्या बची है? x और x प्लस 1। एक नंबर इधर आ गया x इंटू एक्स प्लस 4, ये आ गई टर्म, ठीक है, x और x प्लस 4। और इधर आ जाए तो आपके पास क्या बचा हुआ है बेटा? इधर आ जाए तो आपके पास क्या बचा हुआ है? सिर्फ x माइनस 3 बचा हुआ है, तो इधर लिख लेंगे x माइनस 3। अब आपने क्या करना है बेटा? कॉमन एलसीएम का फार्मूला लगाना है। एलसीएम का क्या फार्मूला है? एलसीएम इज इक्वल टू क्या है? कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन फैक्टर। ये आपने पूरा लफ्ज लिखना है, ठीक है। अब हमने इन दोनों की वैल्यूज को लिखना है। कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या था? x माइनस 1, ठीक है। और दूसरे नंबर पे बेटा हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर क्या है? x है, साथ क्या है हमारे पास? x प्लस
4 है और साथ क्या है x माइनस 3 है। इसको तरतीब लगा लें थोड़ी सी बस, ठीक है। एलसीएम इज इक्वल टू, सबसे पहले x लिख लें, फिर x माइनस 1 वाली, फिर x प्लस x माइनस 3 वाली, और लास्ट पे लिख लें x प्लस 4। तो ये बेटा आपके पास जो आपके पास एलसीएम फाइंड करना था उसका आंसर आ गया, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है। इसमें बेटा सबसे पहले जो आपके पास एक्सप्रेशन दी हुई है उसको लिख लेना। सबसे पहले हमारे पास क्या एक्सप्रेशन है, x का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, क्या है बेटा प्लस 16। इसको करने के दो तरीके हैं, या तो डायरेक्ट x प्लस 4 का होल स्क्वायर वाला फार्मूला बना लें, या इसके पहले फैक्टर्स फाइंड कर लें, ठीक है। किस तरह फैक्टर्स फाइंड करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, 1 को आपने किससे मल्टीप्लाई करवाना है, 16 के। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 16 कितना होता है, 16 ही होता है। अब 16 का कोई ऐसा पेयर बनाना जिसको प्लस माइनस करने से 4 आए। तो 16 बेटा 4 को जब 4 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास 16 आ जाता है, और प्लस करवाएं तो आपके पास 8 बन जाता है। तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x, ठीक है। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 16 आ जाता है, प्लस करवाएं तो 8x पूरा हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, साथ 16। अब इन दोनों में से बेटा कॉमन फाइंड करें, क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, अंदर बच गया x प्लस 4, ये साइन नीचे आ गया। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच गया x प्लस 4। एक दफा बेटा बाहर वाली लिख दें x प्लस 4, और एक दफा अंदर वाली। तो ये दोनों आपके पास दो दफा इसको हम लिख सकते हैं, x प्लस 4 और x प्लस 4। तो ये बेटा किसके फैक्टर्स बनाए हैं हमने, ये फैक्टर्स हमने बनाए हैं x का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 के। तो हम इसको क्या लेंगे, ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 1 है। क्या बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब क्या करना है बेटा, आपके पास जो दूसरी एक्सप्रेशन है इसके फैक्टर्स को फाइंड करना है, ठीक है। तो दूसरी एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, x का स्क्वायर माइनस 16। तो गौर करें तो बेटा ये किसका स्क्वायर है, ये है हमारे पास x का स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर होता है 16, ये हमारे पास 4 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक फार्मूला इस्तेमाल हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बेटा किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि ए और बी की जो वैल्यूज हैं उनको एक दफा प्लस के साथ लिखना और एक दफा माइनस के साथ। तो क्या इसके फैक्टर बन गए, एक्स प्लस 4 और दूसरे नंबर पे x माइनस 4। तो ये बेटा किसके फैक्टर्स बनाए हैं हमने, ये फैक्टर्स बनाए हैं एक्स स्क्वायर माइनस 16 के, ठीक है। तो इसको हम कह लेंगे ये इक्वेशन नंबर 2 है। क्या है ये बेटा, इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमने इनकी मदद से क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है और एलसीएम फाइंड करना है। ये जो दो इक्वेशंस हमने बनाई हैं, ठीक है। तो अब बेटा हमने क्या क्या फाइंड करना है, इनका एचसीएफ फाइंड करना है और एलसीएम फाइंड करके देना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, क्या लिखना बेटा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशंस के अंदर से, ठीक है। तो क्या फाइंड करने लगे हम, HCF। क्या फाइंड करने लगे बेटा, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब गौर करें तो दोनों टर्म्स के अंदर कौन सा फैक्टर कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो ये जो आपके पास पहली टर्म है इसके अंदर आ रहा है x प्लस 4 और x प्लस 4, ठीक है। जो दूसरी एक्सप्रेशन थी उसके अंदर कौन से फैक्टर्स बने थे, x प्लस 4 और x माइनस 4। तो दोनों के अंदर कौन सा कॉमन फैक्टर है, x प्लस 4, साफ नजर आ रहा है दोनों के अंदर x प्लस 4 मौजूद है। तो सिर्फ एक ही x प्लस 4 मौजूद है, तो यही हमारा पास हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारे पास इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा x प्लस 4, ठीक है। यहाँ तक अगर हमारे पास सिर्फ एचसीएफ पूछा जाए तो आपने यहाँ तक करना है, ठीक है। तो आप बेटा एलसीएम फाइंड करने लगे हैं। अगर आपके पास सिर्फ एलसीएम पूछा जाए क्वेश्चन के अंदर, फिर आपने यही सारा प्रोसेस करने के बाद लिखना है नाउ लिखने के बाद आपने फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 लिखने के बाद स्टार्ट करना है, ठीक है। अगर एक ही सवाल के अंदर एलसीएम और एचसीएफ पूछा जाए तो आपने ये करके एचसीएफ फाइंड करना है, और एचसीएफ फाइंड करने के बाद दोबारा यहाँ से स्टार्ट करके तो एलसीएम फाइंड करके दे देना है, ठीक है। बेटा सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलसीएम के लिए कॉमन फैक्टर फाइंड करते हैं और दूसरे नंबर पे नॉन कॉमन फैक्टर्स फाइंड करते हैं, ठीक है। इसके लिए एलसीएम के लिए अब गौर करें तो बेटा जो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो निकला था पीछे वही हमारे पास कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। तो दोनों टर्म्स के अंदर कॉमन फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, गौर करें तो हमारे पास जो दोनों एक्सप्रेशन थी उसके जो फैक्टर्स बनाए थे यहाँ से हमारे पास x प्लस 4 दोनों के अंदर मौजूद था।
दोनों के अंदर क्या था, मौजूद था, तो ये हमारे पास क्या है, कॉमन फैक्टर था हमारे पास x प्लस 4। और दूसरे नंबर पे इन दोनों के अलावा जो बाकी बची है वो हमारे पास नॉन कॉमन होते हैं। ठीक है, क्या बचा हमारे पास बेटा, x प्लस 4 और साथ है यहाँ से x माइनस 4 बच गया, x माइनस 4। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एलसीएम का फार्मूला लगाना है। क्या फार्मूला है एलसीएम का, हम जानते हैं कि हमारे पास एलसीएम का फार्मूला होता है एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, अब कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हमारे पास, कॉमन फैक्टर हमारे पास आया था x प्लस 4। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे बेटा हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, x प्लस 4 है और साथ क्या है, x माइनस 4 है। ठीक है, अब गौर करें तो बेटा आपके पास जो एलसीएम आया है वो क्या आया है, इधर लिख लेंगे एलसीएम इज इक्वल टू x माइनस 4 वाली इधर लिख लें, एक ही अकेली। ठीक है, तो अब गौर करें तो ये भी x प्लस 4 है, ये भी x प्लस 4 है। ठीक है, जब बेसिस सेम हो तो पावरें जमा हो जाती है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो ये स्क्वायर में लिखी जा सकती है। इसको लिख लेंगे x प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो ये बेटा आपके पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया है इसका पार्ट नंबर 3 का। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चन नंबर 3 का 4 वाला पार्ट है, लास्ट वाला पार्ट है। तो बेटा इसमें सबसे पहले जो हमारे पास एक्सप्रेशन दी हुई है वो हमारे पास है x का क्यूब माइनस 9x। ठीक है, सबसे पहले गौर करें तो इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है। ठीक है, इसके पास x की पावर 3 है, इसके पास सिर्फ एक x है, तो एक x क्या है, दोनों के अंदर मौजूद है, तो हम लिख देंगे x का स्क्वायर। इसके अंदर से क्या बच गया, x की पावर 3 को जब x से डिवाइड करें तो हमारे पास रह गया x का स्क्वायर। ठीक है, माइनस यहाँ से x से कैंसिल, तो क्या रह गया, 9 रह गया। अब आपने बेटा क्या करना है, गौर करें तो यहाँ पे किसी का फार्मूला बन रहा है, क्या बन रहा है, फार्मूला बन रहा है। नेक्स्ट आ जाए तो ये x वैसे क्या वैसे ही, इधर गौर करें तो ये हमारे पास किसका स्क्वायर होता है, x का स्क्वायर होता है। ठीक है, माइनस, तो ये हमारे पास 9 है, तो 9 किसका स्क्वायर होता है, ये 3 का स्क्वायर होता है, 3 टाइम 9। ठीक है, अब ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है बेटा, ए प्लस बी और ए माइनस बी के बराबर होता है। ठीक है, तो ये बेटा आपके पास फैक्टर्स आ गए। तो बेटा ये जो आपके पास फैक्टर्स आए हैं वो किसके फैक्टर्स हमने बनाए हैं, ये फैक्टर्स बनाए हैं हमने x की पावर 3 माइनस 9x के। ठीक है, तो ये हम जो हमारे पास फैक्टर्स बने इसको कह लेंगे ये इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। अब किसके फैक्टर बनाने बेटा, हमने x की पावर x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 के। आपके पास दूसरी टर्म क्या है, आपके पास एक्सप्रेशन क्या है, x का स्क्वायर माइनस x माइनस 6। अब आपको पता है किस तरह फैक्टर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, किस तरह फैक्टर्स बनाना है बेटा, जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, इसको मल्टीप्लाई करवाना 6 से, तो 6 के कोई ऐसा पेयर बनाए जिसको प्लस माइनस करने से 1 आए, यानी कि एक्स का कोएफिशिएंट आए। ठीक है, तो 3 2 टाइम्स 6 होता है, तो 3 में से 2 निकालें तो आपके पास एक एक्स आ जाता है। तो हम लिखेंगे एक्स का स्क्वायर माइनस 3x और प्लस का 2x लगाएंगे तो 1x पूरा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाए तो हमारे पास इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, x माइनस 3। इन दोनों में ये साइन नीचे आ जाता है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच गया, x माइनस 3। एक दफा बाहर वाली लिख लें और एक दफा अंदर वाली वैल्यू को लिख लें, ये x माइनस 3। बेटा ये जो आपके पास फैक्टर्स बने हैं ये किसके फैक्टर्स आए हैं हमारे पास, ये फैक्टर्स हमारे पास बने हैं x का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 के। ठीक है, इसके फैक्टर्स बने हैं, क्या फैक्टर्स बने हैं हमारे पास, x प्लस 2 और x माइनस 3। ठीक है, इसको हम कह लेंगे ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब क्या लिखना है बेटा, लिखना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस को बेटा आपने गौर से देखना है। अब आपके पास जो पहली एक्सप्रेशन थी x की पावर 3 माइनस 9x, इसके फैक्टर बने थे x इंटू एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे जो आपके पास एक्सप्रेशन थी उसके फैक्टर बने हैं x प्लस 2 और x माइनस 3। गौर करें तो बेटा इन दोनों में से क्या कौन सा फैक्टर कॉमन आ रहा है। ठीक है, x प्लस 3 इसमें है उसमें नहीं है, x इसमें है पहले वाली में है दूसरी में मौजूद नहीं है। जो x माइनस 3 है ये पहले वाली के अंदर भी मौजूद है और जो दूसरे के फैक्टर्स बनाए थे उसके अंदर भी मौजूद है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन जाएगा। क्या हमारे पास आ गया x माइनस 3।
तो ये बेटा आपके पास जो पार्ट नंबर 4 है उसका HCF आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब फाइंड करते हैं LCM। जी तो डिस्टेंस ये हमारे पास जो पार्ट नंबर 4 है, अगर आपको सिर्फ LCM पूछा जाए, सिर्फ LCM पूछा जाए तो आपने यही सारा प्रोसेस करने के बाद आपने आगे से LCM फाइंड करना है, जैसे मैं फाइंड करने लगा हूँ, ठीक है। अगर HCF सिर्फ पूछा जाए तो आपने यहाँ तक करके सिर्फ HCF फाइंड करके दे देना है। अगर दोनों चीजें पूछी जाए तो आपने यहाँ से इतना सवाल करके सारा HCF फाइंड करके लिखना है। नाउ लिखने के बाद दोबारा लिखना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, और फिर वहां से आपने डायरेक्ट एलसीएम फाइंड करके दे देना है। अब ये आपके पास फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, एलसीएम के लिए क्या करना पड़ता है बेटा, आपने फाइंड करना है कॉमन फैक्टर्स, और दूसरे नंबर पे क्या फाइंड करने हैं, नॉन कॉमन फैक्टर्स। कौन से नॉन कॉमन फैक्टर्स? अब गौर करें तो बेटा कॉमन फैक्टर्स दोनों के अंदर क्या था, जो हमारे पास HCF होता है वही हमारे पास कॉमन फैक्टर्स होते हैं। x-3 दोनों के अंदर मौजूद है, हम इसको इधर लिख लेते हैं x-3। तो ये दोनों टर्म्स के अंदर, दोनों के फैक्टर्स के अंदर मौजूद था, ये हमारे पास क्या बन गया, कॉमन फैक्टर्स। इनके अलावा जितने भी हैं आपके पास वो सारे क्या हैं, नॉन कॉमन फैक्टर है। तो इधर से क्या बचा था हमारे पास, x इंटू एक्स प्लस 3, ये बन गया, इधर लिख लेंगे x इंटू एक्स प्लस 3। और जो दूसरी एक्सप्रेशन था, एक्सप्रेशन के जो फैक्टर था वहां से क्या बचा था, x+2, क्या बचा था, x+2 बचा था। अब गौर करें तो बेटा हमारे पास जो एलसीएम का फार्मूला होता है, एलसीएम का फार्मूला है, वो एलसीएम का फार्मूला क्या है हमारे पास, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। चलें जी, कॉमन फैक्टर्स हमारे पास बेटा क्या आए थे, हमारे पास कॉमन फैक्टर्स आए थे x-3, क्या आया था, x-3। और जो नॉन कॉमन फैक्टर्स है बेटा वो हमारे पास क्या क्या है, x इंटू एक्स प्लस 3, और साथ क्या है, x+2 है, x+2 है। अब क्या करना बेटा, गौर करें तो आपके पास ये x और x+2 को वैसे का वैसे स्टार्टिंग पे लिख दें, x इंटू x+2 को वैसे का वैसे लिख दें। अब गौर करें तो ये एक फार्मूला क्लोज हो रहा है, a-b और a+b, ये x-3 है, ये x+3 है। तो यहाँ बेटा, यहाँ से बेटा फार्मूला क्लोज हो रहा है, a-b a+b, a-b और a+b, ये किसके बराबर होता है, ये हमारे पास बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो हम इसकी जगह इसको बना सकते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, सबसे पहले लिखते हैं x का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर इन दोनों के लिए, ठीक है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो b हमारे पास क्या है, 3 है, तो 3 का क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दें। तो लास्ट में हमारे पास आंसर बन जाएगा एलसीएम का, ठीक है, एलसीएम। आपके पास क्या बचा है, x बचा है, साथ क्या है हमारे पास x+2, और यहाँ से इसको सॉल्व कर दे, x का स्क्वायर लिखा था, ये बन गया x का स्क्वायर माइनस 3 टाइम 9। तो ये बेटा आपके पास एलसीएम निकल आया पार्ट नंबर 4 का। जी तो बेटा ये हमारे पास जो रिव्यू एक्सरसाइज 4 थी उसका हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर किसी भी किस्म का क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर मेरी वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।